नमस्ते। जय भारत। रेडिकल इस्लाम का और कम्युनिस्टों का एक अजीब सा रिश्ता है, अनहोली अलायंस जिसे अंग्रेजी में कहता है। दोनों को कई समानता है और दोनों का लक्ष्य में भी कई समानता है। एक किस्म का बदलाव, आकस्मिक बदलाव, उसके लिए दोनों इच्छुक है और अराजकता आपको दोनों में मिलेगा। कई प्रकार का, अलग अलग प्रकार का पर है। तो ये लोग क्या, जब तक उनका ध्येय, जो लक्ष्य प्राप्ति ना हो, तब तक के साथ मिलकर आगे काम करना कुछ दिखाई दे रहा है कई समय से। ये गद्दाफी जो कर्नल लिबिया वाला, उनमें भी आप ये खूबी मिलता है कि वो दोनों, ये गद्दाफी भी कुछ रेडिकल इस्लाम और कम्युनिज्म का समान तरह का कुछ काम कर रहा था। वो बहुत पहले की बात है। अब ये मैं कह रहा हूँ केरल की बात। केरल में जो प्रांतीय एक विश्वविद्यालय है, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ का एल्यूमिनी बीटेक, जो वहाँ से बीटेक प्राप्त किया, उनका एक एल्यूमिनी कोचिन यूनिवर्सिटीज बीटेक एल्यूमिनी एसोसिएशन, ऐसा कुछ नाम है उनका। शॉर्ट फॉर्म उन्होंने रखा क्यूबा। अब देखिए, ये नाम क्यूबा रखने का अंदर भी मतलब बहुत होता है। एक रेडिकल इस्लाम और कम्युनिज्म दोनों साथ साथ चलते हैं। मैंने पहले उसका कुछ हिस्ट्री भी बताया और केरल प्रांत के अंदर ही आपको दिखाई देता है। रेडिकल इस्लाम और कम्युनिज्म दोनों एक लक्ष्य लेकर के कुछ काफी हद तक एक समान उनका प्रोग्राम रहता है, मिलकर रहता है, लोग काम करते हैं। वो जो कम्युनिज्म का क्या चाहिए, रेडिकल इस्लाम से उनको वोट चाहिए, और रेडिकल इस्लाम को क्या चाहिए, कम्युनिज्म से उनका संरक्षण चाहिए, रक्षा चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो आप देखिए, तो कई जो रेडिकल इस्लाम से वो कम्युनिस्ट पार्टी का भी सदस्य रहेगा, मेंबर रहेगा। इन दोनों में कोई खास कॉन्ट्रडिक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक सवाल दारुल इस्लाम का या डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट का सामने आएगा। एक तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट का चीज या दारुल इस्लाम जब तक सामने नहीं आएगा, ये रेडिकल इस्लाम और कम्युनिस्ट का अंदर कोई फर्क आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, खुद को भी नहीं पता चलेगा, उनका आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, तब तक ये आगे चलेगा। दोनों के लक्ष्य अलग अलग है, पर लेके चलेगा, कोई साथ चलेगा। अब एक क्यूबा ग्रुप यूएई में है, यूएई या दुबई, पता नहीं कहाँ है। ये दुबई में शायद, दुबई में यूएई है। दुबई यूएई का अंदर आता है, शारजा यूएई के अंदर आता है, उमुल खुवैन आता है, अजमान आता है, अबू धाबी आता है। इतना एमिरेट्स को मिला करके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना है। तो वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, कोचिन यूनिवर्सिटी का बीटेक स्नातक है, अपना एक एल्यूमिनी बनाया, पूर्व विद्यार्थी संगठन, उसका नाम क्यूबा रखा। तो क्यूबा नाम में कुछ दम बहुत है, सोचिएगा। सब केरल का है। उन्होंने एक एल्यूमिनी मीटिंग, पता नहीं साल में कुछ करते होंगे, उस मीटिंग में ऐसे कुछ काम किया जिसका वर्णन, विवरण, खबर कोई केरल का लोकल मीडिया भी, जहां तक मुझे पता, दिया नहीं, उसका तमस्करण किया। वो ये काम किया, एक तो उनका जो सम्मेलन के लिए उन्होंने पाकिस्तान एसोसिएशन का हॉल किराए पर ले लिया। अब देखिए, पूरा यूएई में इनका कोई दूसरा हॉल नहीं मिला, पाकिस्तान एसोसिएशन का। हालांकि 25 मई की बात है, कुछ 5 दिन पहले की बात है, 25 मई। तो पाकिस्तान एसोसिएशन का हॉल लिया। देखिए, अभी हमारा और पाकिस्तान का रिश्ता बहुत खूबसूरत है आजकल, अच्छा है।
इसका बावजूद ये क्यूबा वाले जो केरल का लोग है, जो शायद दुबई है शायद, तो दुबई में रहता है, उन्हें उनका कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान एसोसिएशन का ही हाल मिला, बाकी कुछ नहीं मिला बेचारे। और वहाँ उन्होंने किसका निमंत्रण दिया? ये पाकिस्तान का क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का। और शाहिद अफरीदी का मदरसा छाप स्वभाव सबको पता है। वो एकदम मदरसा छाप है, जो आसिम मुनीर जैसे मदरसा छाप है। वो तो भारत के प्रति जहर गाल ये करना उनका स्वभाव में आ गया था। कई बार हमने देखा है। तो बेवकूफ़, दिमाग उनका भी घुटने में है या एडियम में है। शायद एडियम में होगा, घुटने में नहीं। क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता होगा। और उनको आमंत्रण करके स्टेज में बुला के बात करवाए। वो भी जो खबर मुझे मिला, मैं तो गया नहीं वहाँ, तो देखा भी नहीं, पर जो खबर मुझे मिला मलयालम भाषा में उनका चंद शब्द बुलवाया। और उनके साथ एक ओमर गुल, पता नहीं, मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ। जब से मैच फिक्सिंग का कहानी सुना, वो तब तक मेरा उम्र भी हो रहा था क्रिकेट देखने का। मैंने उसके बाद क्रिकेट देखा नहीं। पहले देखते थे जब अपना गवास्कर खेल रहा था, रवि शास्त्री खेल रहा था, ये अपना बाकी लोग जो विंग सर्कल खेल रहा था, तब मैं देखता था क्रिकेट मैच। फिर वनडे आया, कुछ समय देखा, कपिल देव का समय या रवि शास्त्री समय, वो भी देखा। उसके बाद फिर नया पीढ़ी आए, फिर आरोप लगने लगा मैच फिक्सिंग वगैरह कहानी सुना, तो उसमें तात्पर्य चला गया। फिर देखना बंद कर दिया, मतलब बंद कर दिया मतलब होता नहीं देखना। बैठ के देखने में कोई आनंद नहीं आता था। वो खेल है क्या, हमें खिलवा रहा, कुछ ऐसे लगा। मुझे पता नहीं आजकल कौन कौन है। एक ओमर गुल ऐसे कोई है पाकिस्तानी टीम में, मुझे पता नहीं, उनको भी बुलाया। तो कई क्रिकेट लोगों को बुलाया और पता नहीं कौन सी भाषण दिया, क्या बात किया उन्होंने वहाँ, और उसका कुछ पता नहीं, डिटेल्स नहीं है। पर इनको कोई दूसरा नहीं मिला बुलाने के लिए। इस स्थिति में पाकिस्तान हिंदुस्तान का संघर्ष चल रहा है। हमारा प्यार बहुत 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 बड़ा है। वो जहर उगलते जा रहे हैं। हम भारत का विरोध, कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें जो कहने दो, जो करना कहने, जो करना दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें खुद पता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लोग बुला करके उनका सम्मान दिया होगा। कोई ऐसे कोई थोड़ी आता है जब तक ये खुद को बड़ा बहुत महान समझते हैं ये खिलाड़ी लोग, या सेलिब्रिटी खुद करता है। राम जाने कौन इनको सेलिब्रेट करता है, मुझे पता नहीं। ये जो फिल्मी वाले ऐसे खिलाड़ी लोग कोई खुद को सेलिब्रिटी मानता, कहता भी है खुद को सेलिब्रिटी, वो शब्द में कुछ सही नहीं लगता मुझे। सेलिब्रिटी इनको कौन करता है, खुद तो करते हो, करने दो, पैसा है तब वही है। तो ऐसे थोड़ी आता है। जाके उनको काफ़ी निमंत्रण दिया, ये किया होगा, उन्हें लेके आया, फिर उनको स्टेज दिया। तो ये क्या रेडिकल इस्लाम का अभी का समय का भी देखिए, समय कितना नाजुक है, ये भी देखिए। हमारा ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रिगर पे हमारा उंगली है। यदि आप कभी फौज में रहे तो पता चलेगा आपको कि ट्रिगर चलाने में 2 स्टेज होता है। ट्रिगर को खींचेगा पीछे, एक जगह अटक जाता है, वहां से आगे जब जाएगा तो गोली चलता है, मतलब फायरिंग पिन रिलीज होता है। उसके एक स्टेज है, पहले ट्रिगर को खींचेगा तो अटक जाएगा, आपका थोड़ा अनुभव होगा तो भी पता चलेगा, तो ही पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो ये समय है हमारा उंगली से ट्रिगर पर। ये ऑपरेशन सिंदूर हमने कभी रोका नहीं। हाँ, विराम दिया, वो भी अर्ध विराम दिया, कहता कि पोस्ट करके रखा है। कभी भी कुछ भी हम कर सकेंगे, करेंगे भी जब जरूरत पड़ेगा। कुछ सोचने का जरूरत नहीं, काम चालू है। तो इस स्थिति में इनको बुला के कौन सी होशियारी दिखा रहा था ये लोग। तो भारत विरोध जो रेडिकल इस्लाम का स्वभाव है, जो वो ये वामपंथी का भी, कम्युनिस्ट लोगों का भी वही भारत विरोध है, क्योंकि उनका थियरी का हिसाब से राष्ट्रवाद उनका थियरी का विरोध में चले जाता है। लेनिन, जहां तक मुझे पता है, वो कहता है कि whenever a nationalist speaks, it's the bourgeois who speaks।
तो नेशनलिज्म इज अ थ्रेट उनका हिसाब से। पहले का खबर है कम्युनिज्म का, फिर बाद में आजकल वो बोलते नहीं ये लोग, पर है उनका थियरी में लिखा है। तो वो भी राष्ट्रवादी नहीं रहेगा। कम्युनिस्ट तो राष्ट्रवादी थियरिटिकली होता नहीं है, कम्युनिज्म के अंदर राष्ट्रवादी हो सकता है, पता नहीं, हो सकता है। और कम से कम इतना तो खुद कहेंगे हम भी तो नेशनलिस्ट है। ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं। वो अपना जो बेचारी महिला है हरियाणा का हिसार की है, वो मल्होत्रा, क्या नाम है उनके, नाम ज्योति शायद नाम है। वो कहता मैं भी राष्ट्रभक्त हूँ। चलो भाई आप राष्ट्रभक्त है, उनका पता नहीं राष्ट्र क्या होता है, भक्त क्या होता है, कोई कहता, हर कोई कहता है। वो कहता कि मैं भी राष्ट्रभक्त हूँ, तो मैं भी राष्ट्रवादी हूँ, तो हर कोई कहेगा। एक कम्युनिस्ट भी राष्ट्रवादी खुद को कहेंगे जब तक उनको मौका नहीं मिलेगा। उनका तो इंटरनेशनल है हर चीज, उनका गाना भी है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। उनका 2 इंटरनेशनल भी चला, जहां तक मुझे याद है पहला इंटरनेशनल पेरिस में हुआ था। उनका गाना भी है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वगैरह, उसका अनुवाद भी हिंदी में है, जागो वैसे करके। तो क्या क्या दिखाना चाहता है ये लोग? एल्यूमिनिय है, कई जगह नौकरी कर रहा है, बीटेक विरुद्ध है, बीटेक स्नातक है, कुछ नहीं सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो राष्ट्र विरोध इनके भूषण है, मतलब उसको सेलिब्रेट करता है लोग, राष्ट्र विरोध को सेलिब्रेट करता है। एक किस्म का फैशन है, इन थिंग है इस समय का। कोई राष्ट्रवादी बहुत पुराना सड़ा हुआ है लोग है, सत्या गया सड़ा हुआ लोग है, ऐसे कुछ मानने लोगों के दिल में है केरल में। इसका वजह ये 2 चीजें, एक तो कम्युनिज्म है, ऊपर से रेडिकल इस्लाम है। ये दोनों एक दिशा में काम कर रहे हैं। आप देखिए जो थोड़ा बहुत पढ़ेगा वहां की चीज, कोई पढ़ता नहीं इतना इंटरेस्ट लेकर के, वो बात अलग है। यदि आप देखें तो ये सारी चीज आपको नजर आएगा। अब इन लोगों को क्या करना चाहिए? जो भारत का, हम तो सीधा साधा हिंदी में कहता है, जिस थाली में खाता है वही में छेद करता है, बिल्कुल वही ये लोग करता है। भारत का पासपोर्ट लेके चले जाता है, वहां काम करता है। तो मांग तो वहां भी राष्ट्रभक्त है, केरल में भी कई लोग राष्ट्रभक्त तो है ही, ऐसे नहीं कि हर कोई राष्ट्रद्रोही है। ये 2 कैटेगरी लोग हैं जो रेडिकल इस्लाम और कम्युनिज्म, इनसे काफी उम्मीद न रखना। पर वैसे तो कई लोग हैं जो राष्ट्रवादी है, राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र के लिए कुछ भी करने वाला कई लोग हैं। ये शशि थरूर का खबर आपको सामने है, वो कांग्रेस वाला है, थोड़ा फ्लैम्बोयेंट टाइप आदमी है, पर है तो पीएचडी, मतलब लेटेड इंसान है, अंग्रेजी बड़ा फर्स्ट क्लास बोलता है घुमा फिरा करके। तो और देखिए कुछ राष्ट्र हित में सोचता है, दिल से वो धरती का है भारत का। तो हमारा रिश्ता तो माटी से है, देश से है, मजहब से नहीं। तो ये लोगों को क्या किया, उनके पास पासपोर्ट अपना है भारत का। तो कई मांग वहां से भी राष्ट्रवादी लोगों के केरल का मैंने सुना कि इनका पासपोर्ट रद्द किया जाए, जहां जाना चले जाओ। इस प्रकार का स्वतंत्रता यदि कोई दूसरा मुल्क में इनको मिलेगा तो जाने दो, यहाँ को उनका संपत्ति भी बेच कर पैसे भी दे देंगे। यदि वो खुश रहेगा कोई दूसरा माहौल में, दूसरा समाज में, चाहे सब तक उनको स्वतंत्रता रहेगा, इससे इस हद तक यदि वो स्वतंत्र हो तो जाने दीजिए, पर उनका पासपोर्ट के ऊपर कुछ कार्यवाही करना चाहिए। और ये जो मामला जो हुआ है तो सिर्फ क्यूबा नाम भी देखिए क्या रहेगा, क्यूबा इनके लिए एक दूसरा स्वर्ग है, ये वामपंथी कम्युनिस्ट लोगों के लिए। वो क्यूबा का गुण बहुत गाते हैं, क्यूबा का काफी गुण गाता है, और क्यूबा अपना नाम का आगे भी लगाता है कोई ऐसे भी। तो इस चीज चला दुबई में, इसके ऊपर तो कुछ कार्रवाई होना चाहिए। लोग कम से कम अपने भाई लोग तो ये मालूम होना चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं। पर विरोध इसका तो केरल से ही उठा, जब वहाँ काफी राष्ट्रवादी है। एक बात तो जितना शाखा चलता है स्ट्रक्चरली, सिस्टमैटिकली, जो संगठित रूप से जितना अच्छा केरल में चलता है, वैसे शाखा पूरे भारत में कहीं नहीं चलता, क्योंकि उनको ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ये 2 चीज उनके सामने है, एक तो ये तो वामपंथी है, दूसरा रेडिकल है।
तो इन दोनों के विरोध में खड़े होने के लिए तो ताकत चाहिए। और केरल के तो स्वयंसेवक लोग, उनका शाखा इतना फर्स्ट क्लास चलता है, ये है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पूरे राष्ट्रद्रोही है, नहीं, वहाँ तो काफ़ी बड़ी फर्स्ट क्लास राष्ट्रवादी लोग हैं, काम बहुत करते हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली। तो उनका पासपोर्ट के ऊपर कुछ कार्रवाई करना जरूरी है। लोग वहाँ का मीडिया नहीं खबर देंगे, क्योंकि मीडिया तो बस वामपंथी के साथ झुका हुआ है। जहाँ से पैसा, मतलब पैसा सब करता है ना, उनको जो सपोर्ट फाइनेंशियल मिलेगा तो पैसे ज़्यादा जहाँ से मिलेगा वही काम ये लोग करेंगे। उनके पक्ष में बोलेंगे, उनके पक्ष में ना भी बोलेंगे, ये दोनों बोलने के लिए पैसा मिलता है, नहीं कहने बोलने के लिए पैसा मिलता है। तो ये लोग ऐसे है। तो मीडिया का जो जो आम स्वभाव है ऐसे, तो वहाँ कुछ नहीं आएगा। तो थोड़ा जानकारी ज़रूरत है, इसलिए तो खास करके ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाया ताकि भाई लोगों को समझ में आएगा। ऐसे भी होता है, और विरोध भी करने वाले वही है, कोई बाहर का ज़रूरत नहीं है, खुद करेंगे सारी चीज़ पर। खबर रखिएगा। नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।